पे पढ़ाई की शुरुआत। अभी मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी में। ये रखी हूँ मैंने दृष्टि की बुक, और यहाँ पे मेरे नोट्स हैं जिससे मैं पढ़ रही हूँ अभी। और जलाते हैं लाइट को, और मैंने इसको चार्ज करना मैं भूल गई, तो ये डिम हो चुकी है पूरी। तो पहले मैं इसको चार्ज कर लूँगी और तब तक मैं स्लाइड से पढ़ लेती हूँ। तो प्रारंभ करते हैं अपनी पढ़ाई को और मिलते हैं बाद में। घंटा पढ़ाई करने के बाद मैं आ चुकी हूँ आटा गूंदने के लिए, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो रहा है। तो पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं बैठूँगी फिर से पढ़ाई करने के लिए। पहले आटा गूंदते हैं फिर रोटी बनाऊँगी। लोगों को खाना खिलाने के बाद आ गई थी मैं पढ़ाई करने के लिए। मैंने खुद तो नहीं खाया, क्योंकि मैं अगर जल्दी खा लूँ तो मेरे को फिर क्या हो जाता है कि नींद आने लग जाती है, फिर मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और अभी मैं जो पढ़ रही हूँ वो है हिंदी में, मैं शुरू करूँगी अभी, क्योंकि लंबे टाइम से मैंने इसको पढ़ा नहीं। मतलब वैसे तो मैंने काफ़ी पढ़ा है इसको, मतलब देख के आप सोच सकते हो कि ये काफ़ी बार पढ़ी गई है, क्योंकि फट चुकी है ये, मतलब इसकी हालत खस्ता हो चुकी है। लेकिन मैंने लंबे टाइम से इसको रिपीट नहीं किया, क्योंकि जो हमारे लेखक होते हैं ना, राइटर होते हैं, तो भूल जाते हैं उनको। अगर उनको काफ़ी लंबे टाइम से तक आप पढ़ो ना, रिपीट ना करो ना, उनको भूल जाते कि किसका जन्म कब हुआ था। अच्छा अच्छा ये इसने लिखा था, ये इसने लिखा था, भूल जाते हैं मतलब उसको। मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं इसको 1 घंटा इसको ही पढ़ती हूँ, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगी। तो फटाफट से करते हैं अब इसको शुरू। मेरा भी रोटी बनाने का कार्यक्रम अभी बच चुके हैं 11, और अभी मुझे ना मैगी खाने का मन कर रहा है, तो मैं अपने लिए मैगी भी बनाऊंगी। फिर उसके बाद थोड़ी देर फिर पढ़ाई करेंगे। खाना बनाते बनाते मुझे बज गए 11:30, और 11:30 बजे मैं खा रही हूँ मैगी। हाय हाय, जो इसका स्वाद आ रहा है ना, वैसे अभी खानी नहीं चाहिए, गलत बात है मैगी, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो आपको अच्छा खाना ज़रूरी हो जाता है। बट कभी कभी चलता है, कभी कभी तो चलता है ना। मुझे कब से मतलब मुझे खाने का मन कर रहा था, तो मैं सोचा कि चलो यार खा लेते हैं आज। हो चुका अपना खाना पीना, और पौने पौने 12 हो चुके हैं। तो फिर से शुरुआत करते हैं अब अपनी पढ़ाई का। पर जब मुझे ना सच में नींद आने लगी है, तो खाने के बाद होता ही है मेरे साथ कि मुझे नींद आने लग जाती है, लेकिन 1:30 बजे तक का, 2 बजे तक का मुझे अपनी पढ़ाई को खींचना है। तो फिर से प्रारंभ करते हैं अपनी पढ़ाई को। यहाँ से फिर से मैंने शुरू कर दी थी अपनी पढ़ाई। जो एक चीज़ मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो ये कि अगर हमने अपने लिए कुछ सपने देखे हैं, अपनी ग्रोथ को हमें आगे बढ़ाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें ना हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा, अपने आप को तपाना हमें पड़ेगा ही। 1 घंटा पढ़ने के बाद मैंने लिया है थोड़ी देर ब्रेक, क्योंकि पढ़ाई में ना, या किसी भी चीज़ में, पढ़ाई में तो खासकर अगर मैं बोलूँ तो ब्रेक लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अपने दिमाग को शांत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई के दौरान सच में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने अपने दिमाग को शांत करना। इसीलिए मैंने सोचा चलो थोड़ी देर आप लोगों से गपशप करते हैं, फिर से वीडियो ऑन करते हैं और वीडियो बनाते हैं। तो आप लोगों से थोड़ा गप्पा मारते हैं, और ऐसे चुप, मतलब ऐसे सुनसानी हो रही है ना, पर ऐसे ही मैं पढ़ने में सच में बेहतर ही है, क्योंकि दिन भर में तो हल्ला गुल्ला रहता है तो आपको बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अभी जो है ना, शांत चुप्पी, बिल्कुल एकदम साइलेंट हो रहा है, तो ऐसे में पढ़ने में सच में ही अच्छा लगता है। नींद तो आती है, पर क्या ही कर सकते, कोई नहीं, नींद को भी भाग जाएगी। नींद क्या है, एक घूंट पानी पियेंगे, भाग जाएगी नींद, भाग, छू मंत्र हो जाएगी, छू मंत्र भग। नींद तो आती है, बट क्या करें, वैसे इतनी भी नहीं आ रही है, पर आ रही है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं आ रही है। पर कोई नहीं, नींद तो साइलेंट हो रहा है ना अभी, तो साइलेंट में मतलब ऐसे में पढ़ने में ना सच में ही मतलब ऐसा होता है ना कि यार आपका मन लग जाता है। लेकिन जैसे ही आप दिन भर में पढ़ते हो, तो अगर शांति है तो तब तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो जाती है। लेकिन आप पढ़ रहे हो, लेकिन बाहर से शोरगुल आ रहा है, तो आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते हो। लेकिन अभी जो माहौल बनता है ना, अभी अभी बिल्कुल साइलेंट, आपका दिमाग भी शांत है, तो आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पे आप ध्यान केंद्रित कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा टाइम है अभी का, और सुबह का वक्त पढ़ने का बहुत सही रहता है, एकदम चुप्पी रहती है। तो आप पढ़ते हैं फिर से थोड़ी देर, आधा 1 घंटा फिर से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जाएंगे सो, क्योंकि दिमाग को शांत करना भी ज़रूरी है। बाकी आप लोग भी पढ़ते रहें बढ़िया तरीके से, और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें, फ्रेश माइंड से पढ़ाई करें, और अपना भी ध्यान रखें। और गुड मॉर्निंग, तो हो चुकी है सुबह की फिर से शुरुआत, और नाइट स्टडी मेरी अच्छी रही, और सुबह सुबह तोड़े जा रहे हैं मूली के पत्ते।
आपको हरी चीज़ें दिखानी तो बनती है, मतलब हरी चीज़ें मतलब हरी भरी चीज़ें दिखानी तो बनती ही है ना। यहाँ पे लगाई थी मूली, लेकिन मूली तो हुई नहीं, बट मूली के पत्ते ही खा लेते हैं, क्योंकि हरी सब्ज़ी आँखों के लिए बहुत सही रहती है और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन रहती है। तो सुबह सुबह तोड़ ली मैंने हरी भरी मूली की पत्तियाँ, जिसकी बनाई जाएगी बढ़िया सी सब्ज़ी और फिर खिलाई जाएगी सबको। देखो लग तो अच्छी रही है, नेचुरल है और आप इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं हुआ है और बढ़िया तरीके से इसको बनाएंगे फिर खाएंगे। कर लिया इसको अच्छे से वॉश। अब इसको काटते हैं फटाफट से, फिर पकाते हैं इसको बढ़िया तरीके से। आ चुकी हूँ कहाँ पे, फूलों को निहारने के लिए। और ये वाले जो फूल हैं उनका यूज़ कहाँ पे होता है, जो मुझको पता है। इन फूलों का जो यूज़ होता है वो होता है फुलदेही पे। फुलदेही पे इन फूलों को भी चढ़ाते हैं। और बचपन में हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम हो जाता था, क्या बताऊँ, सुबह सुबह उठ के इन फूलों को तोड़ने का। अब इन फूलों को क्या बोलते हैं ये तो मुझको नहीं पता, बट दिखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं और इनसे कुछ रस जैसा भी निकलता है। ऐसे करके इनसे शायद दिख रहा हो तो इनसे ऐसे करके कुछ रस भी निकलता है, जो कि बहुत मीठा मीठा सा होता है और काफ़ी खूबसूरत होते हैं ये दिखने में। ये वाले फूल पूरे वाइट कलर के होते हैं ये, ऐसे रहे। तो यहाँ पे फूलों को देखने के बाद और थोड़ी बहुत आप लोगों को फूलों की जानकारी देने के बाद, जो कि ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं थी, उसके बाद चल दी मैं घर की ओर। मेरी प्यारी बिल्ली यहाँ पे बैठी हुई है, इसको गर्मी लगने लगी तो कैसे बैठी हुई है यहाँ पे, ये देखो इसको। बिल्लू तू भी खाना खाएगी अब। वाह कितनी चौड़ में सो रखा है ये बिल्कुल। तो दिन के वक्त पे कुछ टाइम था मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि अभी घर पे खाना नहीं बना था, तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं परीक्षा वाणी पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने लंबे टाइम से इसको रिपीट नहीं किया था, तो मैंने इसमें कुछ पढ़ा और कुछ रिपीट किया। क्योंकि मुझे हमेशा जो मैंने सीखा है वो ये कि आपका हमेशा बेस क्लियर होना चाहिए और आपके पास हमेशा ही ना एक बेसिक बुक हमेशा आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं एग्ज़ाम में भी और अदर बुक को पढ़ने में भी। तो हमेशा अपना बेस क्लियर रखें और अपनी जो बेसिक बुक हैं वो हमेशा अपने पास रखें। तो मिलते हैं कल को एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय श्री राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।